मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारे भाग्य को जगाने का कार्य किया है। तुम्हें शीघ्र ही अच्छी सूचना मिलने वाली है। ये मेरा वरदान नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। इस संसार में वरदान और श्राप दोनों को तुम्हारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। श्राप वह गलत चुनाव है जो आपको कष्टों की ओर ही ले जाता है, और वरदान वह चुनाव है जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है। हम अपने चुनावों के अनुसार ही कर्म करते हैं, और यही कर्म हमारा भाग्य तय करते हैं। मेरे बच्चे, मेरी इस बात को समझो और शीघ्र ही स्वयं को जागृत कर लो। सारे मौके गंवा देने के बाद जागने से बेहतर है कि जल्दी जाग जाओ। जल्दी जागना हमेशा ही बेहतर होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या वहम से। इन सभी की नींद तुम्हारे भाग्य के लिए हानिकारक होती है। मेरी इस बात को अपने मन में उतार लो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने उद्देश्य के लिए कितना परिश्रम किया है। तुम्हारा परिश्रम मुझसे छिपा हुआ नहीं है। तुम्हारे परिश्रम के बाद तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी असल परीक्षा लेता है। तुम्हारे व्यक्तित्व की शक्ति इसी में उभर कर आती है। मुझ पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे परिश्रम और धैर्य का फल वैसा नहीं मिला जैसा तुमने चाहा था, तो ये समझ लेना कि जो मिलने वाला है वो इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि वो तुमने नहीं, मैंने स्वयं तुम्हारे लिए सोचा है। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें कष्ट पहुंचाने वाले की दृष्टि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती है। यदि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे बच्चे, अपने मन को विचलित होने से रोकना भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से तन का स्वस्थ रहना आवश्यक है, उसी प्रकार से मन का स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है। मन को समझने के लिए हमें खुद को समझना होगा। प्रश्न है कि हम स्वयं को कैसे समझें। मेरे बच्चे, जब तुम्हें किसी को समझना होता है तो तुम क्या करते हो? उसके साथ बैठते हो, बातें करते हो ना? बस वही स्वयं के साथ करना शुरू करो। बस स्वयं सही रास्ते पर ऐसे ही चलते रहो। कुछ लोगों को मेरा भय होता है कि मैं निरंतर उन्हें देख रहा हूं। भय उसे ही होता है जो गलत करता है। भय उसे होता है जो पाप कर्मों में लिप्त है। उसे ही यह भय होता है कि महादेव देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक भक्त को हर कार्य करते समय ये भरोसा होता है कि मैं उसे देख रहा हूं, इसलिए वह निश्चिंत होकर कार्य करता है कि जो होगा सब महादेव देख लेंगे। मैं अवश्य देख लूंगा। मैं अवश्य अपने भक्त का साथ दूंगा। भक्त भय से मुक्त होकर मेरा स्मरण करता है, और पापी भय से व्याप्त होकर। देखता मैं दोनों को हूं। आकलन तो कर्म ही करेंगे, लेकिन अपने भक्त का आत्मविश्वास बनकर तो मैं ही सदैव उसके साथ रहता हूं। आत्मविश्वास और सत्कर्म के पलड़े के सामने कोई भी भारी नहीं पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इसी तरह निश्चिंत होकर मेरा हाथ पकड़ लेना। मेरे बच्चे, इस संसार को
तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास नहीं, सिर्फ परिणाम दिखाई देते हैं। परंतु तुम्हारे हाथ में परिणाम तो है नहीं, कुछ है तो वो सिर्फ प्रयास ही है। इसलिए अपने प्रयासों को किसी भी मोड़ पर कमजोर अथवा कमतर मत पड़ने देना। कमजोर प्रयास सिर्फ कमजोर परिणाम ही पैदा कर सकते हैं। जीवन में भव्य और सुंदर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया परिश्रम भी उतना ही कठिन करना पड़ता है। मेरे बच्चे, कठोरता और जड़ता आगे बढ़ने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। जिस प्रकार से लोहा तपकर नरम होकर ही हथियार बनता है, सोना नरम होकर ही जेवर बनता है, और मिट्टी नरम होकर ही खेत बनती है, आटा नरम होकर ही रोटी बनता है, उसी प्रकार से इंसान भी नरम होकर ही लोगों के दिलों में अपना स्थान प्राप्त कर पाता है। सुमधुर व्यवहार का धनी व्यक्ति किसी से भी कोई भी कार्य करवा सकता है। मेरे बच्चे, जीवन में रास्ते कभी भी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। बस अक्सर लोग ही हालातों से हिम्मत हार जाते हैं। जब भी हिम्मत हारने लग जाओ तो मेरा स्मरण कर लेना। मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक इस पूरे विश्व में तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। स्वयं पर भरोसा करोगे तभी कठिन हालातों में हिम्मत बनाए रख पाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी जीत पाओगे, तभी अपने दुखों और परेशानियों से पार आ पाओगे, तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। ये तुम्हारी हिम्मत की ताकत ही है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। इसके साथ ही एक बात ये भी समझ लो कि इस संसार में लोगों पर भरोसा करते वक्त हमेशा होशियार रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि मिश्री और फिटकिरी दोनों दिखने में एक जैसी ही होती हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में धरती आकाश का अंतर होता है। इनके स्वभाव के अनुसार ही ये हमारे जीवन में प्रभाव भी डालते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों और परिस्थितियों से अवगत हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। जो चीजें तुम्हें बुरी लग रही हैं, वो और भी अधिक बुरी हो सकती थी यदि तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास न होता। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम में हमेशा से था, हमेशा से हूं और हमेशा ही रहूंगा। परंतु तुम स्वयं मुझ में विलीन हो जाने को कब आतुर होने वाले हो? ये प्रश्न तुम्हें स्वयं से पूछना चाहिए। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक मुझे कैसे जानोगे? मेरे बच्चे, जब कोई दूसरे के लिए बुरे विचार रखता है, उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे कर्म करता है, तो वह सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए कष्टकारी परिस्थितियां उत्पन्न कर लेता है। यही उसके दुख का कारण भी बनती है। इस आदत से एक भक्त को सदैव दूर रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें हर सुबह
इस विश्वास के साथ उठना चाहिए कि तुम्हारा आज का दिन कल से बेहतर होगा। मन में ये विश्वास आ गया तो जीवन में भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। इसके अतिरिक्त परिश्रम तो नियति है। वैसे बिना परिश्रम के यदि कभी किसी को सफलता मिल जाती है ना, तो ऐसे व्यक्ति में सबसे पहले अहंकार आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने सफलता के लिए पल पल तिल तिल कर परिश्रम करके सफलता हासिल की है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरे के परिश्रम का अपमान नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अहंकार के अतिरिक्त आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य ही तुम्हें नई बातें सीखने और नए कार्य करने से रोकता है। आलस्य केवल आलसी व्यक्ति की ही हानि नहीं करता है, अपितु वह उस व्यक्ति के पूरे कुटुंब की भी हानि करता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के इन दो सबसे बड़े शत्रुओं से बचकर रहना है। इसके लिए हर दिन शाम को कुछ मिनट मौन बैठकर अपने दिन भर के क्रियाकलापों का आकलन अवश्य करना। मैं स्वयं तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर है। ओम।